अमेठी में राहुल रिटर्न्स। हमने अपने शो का यही नाम दिया है। खबर यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात की जानकारी दी है अजय राय ने। अभी अभी कांग्रेस ने उन्हें यूपी में पार्टी की कमान सौंपी है, अध्यक्ष बनाया है। अजय राय, जरा इनको भी समझिए। चुनावी मैदान में कई साल से बनारस में किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 2 बार से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। 2014 में तो जब सबसे पहली बार पीएम लड़े थे बनारस से, तो अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ लड़े थे और अजय राय कांग्रेस पार्टी से लड़े थे। हालांकि पिछली बार वाराणसी के चुनाव में पीएम के सामने 2 कैंडिडेट थे विपक्ष से। शालिनी यादव थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अजय राय फिर से चुनावी किस्मत वहां पर आजमा रहे थे। राहुल गांधी से लेकर सबने उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की जाहिर तौर पर वहां से जीत हुई। उन्हीं अजय राय को अब अध्यक्ष बनाया गया है यूपी कांग्रेस का। अजय राय ने दावे के साथ कहा कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अजय राय ने संकेत दिए कि वाराणसी में इस बार मोदी बनाम प्रियंका हो सकता है। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं अमेठी लोकसभा सीट का पूरा हिसाब किताब। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे 1999 में गांधी परिवार का यह गढ़ है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 99 में सोनिया गांधी सांसद बनी। उससे पहले 98 में बीजेपी के संजय सिंह अमेठी से सांसद बने थे। संजय सिंह को भी अगर आप देखें तो पहले ये सीट कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा की हुआ करती थी एक वक्त पर। 1999 से 2004 तक सोनिया अमेठी से सांसद रही। 2004 में सोनिया गांधी ने यह सीट खाली की और सौंप दी बेटे राहुल गांधी को। राहुल गांधी सांसद बने। 2009 में राहुल दोबारा अमेठी से सांसद बने। 2014 तीसरी बार अमेठी से राहुल के मुकाबले स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा, लेकिन अमेठी के लोगों ने राहुल को ही सांसद चुना। फिर आइए 2019 के चुनाव में, जब मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे, तो 2019 में एक बार फिर राहुल और स्मृति ईरानी का अमेठी की सीट से मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में बाजी पलट गई। स्मृति ईरानी सांसद बन गई, राहुल अमेठी से हार गए। 2019 में राहुल ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, सेफ सीट माना जा रहा था और वहां से वो सांसद बने। दूसरी ओर आप देख रहे हैं वाराणसी का हिसाब किताब, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने गए, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हुए, कांग्रेस से अजय राय को खड़ा किया। 19 में फिर से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय खड़े हुए, शालिनी यादव समाजवादी पार्टी से, लेकिन दोनों ही बार नरेंद्र मोदी की जीत हो गई। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अमेठी से राहुल के लड़ने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इसके पीछे कांग्रेस का आखिर दांव क्या है। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। क्या अमेठी में फिर राहुल गांधी एक बार चुनाव लड़ेंगे? क्या अमेठी में एक बार फिर राहुल स्मृति की टक्कर देखने को मिलेगी? यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, जहां एक बार फिर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। साफ है, अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर देखने को मिल सकती है। वो अमेठी जिसे कांग्रेस की पारंपरिक सीट माना जाता है, वो अमेठी जहां से स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को सबसे बड़ा सियासी झटका दिया था। अमेठी के सियासी मैदान में स्मृति ईरानी और राहुल का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर चल रहा है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोट से राहुल गांधी को मात दी थी, जबकि 2014 में हुए मुकाबले में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 90,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में 21 साल बाद कांग्रेस अमेठी की सीट से हारी थी, जबकि इस सीट से 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में लगातार 3 बार राहुल गांधी सांसद बने थे। अमेठी सीट की अहमियत को इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ गांधी परिवार के 4 सदस्य चुनाव लड़ते रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने सियासी सफर के लिए भी अमेठी को चुना था, जिसे बाद में राहुल गांधी को सौंपा। वहीं राजीव गांधी 4 बार अमेठी से सांसद रहे। वहीं एक बार संजय गांधी भी अमेठी की सीट से संसद तक पहुंचे थे। सिर्फ अमेठी की नहीं, कांग्रेस मोदी के गढ़ वाराणसी को भी टारगेट करने का प्लान बना सकती है, जहां अजय राय ने संकेत दिए हैं कि अगर प्रियंका गांधी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। अमेठी की पूरी जनता और उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ें, और पूरा अमेठी चाहता है कि स्मृति ईरानी जी के झूठ के छल को, कपट को, प्रपंच को खुलासा किया जाए।
तो कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं, अजय राय जी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा को बल दिया है। बाकी फैसला सीडब्ल्यूसी को, कांग्रेस अध्यक्ष को, स्वयं श्री राहुल गांधी जी को करना है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं विपक्ष और कांग्रेस के साथियों से कहूंगा और खास करके राहुल गांधी जी से कहूंगा कि इस बार आप अपनी अम्मीजान की सीट बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम 80 के 80 सीटें भाजपा या जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और अमेठी ने तो पहले ही आपको छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने 30 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो अब एक सीट बची है, उसको बचाने का प्रयास करिए, वो भी बचने वाली नहीं है। साफ है, कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन को खोना नहीं चाहती। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बावजूद अमेठी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हालांकि स्मृति ईरानी अक्सर अमेठी में राहुल की हार को लेकर तंज कसती रही हैं। आज अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए। और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊँ तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूँगी। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। कांग्रेस जानती है कि पारंपरिक सीट को छोड़ना उसकी आगे की राह को और मुश्किल कर सकता है। देखिए, भले राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने का अगर उन्होंने मन बनाया है तो जनता ने भी अब ये मन बना लिया है कि अमेठी का फैसला वहां की जनता करेगी। और जिस तरीके से अमेठी की जनता ने कांग्रेस मुक्त अमेठी किया और राहुल गांधी जी अगर फिर से चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम वही 2019 का परिणाम था, वही परिणाम फिर से अमेठी की जनता 2024 में भी दोहराने का अमेठी की जनता ने पूरा मन बना लिया। यही वजह है कि अमेठी जैसी सीट पर भले ही पिछला चुनाव राहुल हार गए हों, लेकिन कांग्रेस यहीं से राहुल के जरिए पूरे यूपी को संदेश देने की कोशिश करेगी। आज तक ब्यूरो।